औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मलिक मोहम्मद अली और आज एक और कानूनी मशवरे के साथ आपकी खिदमत में पेश खिदमत हूं। तो आज का जो कानूनी मशवरा है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो ऐसे कानूनी मशवरे के बारे में हम बना रहे हैं जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में तकरीबन हर बंदे के साथ दरपेश आता रहता है। तो आज का ये कानूनी मशवरा लेने के लिए मैं मौजूद हूँ इस वक्त जनाब मंजूर कादिर खान एडवोकेट, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं तहसील बारी सखैल के, इनके साथ मौजूद हूँ। आज का जो कानूनी मशवरा है वो लेते हैं जनाब मंजूर खान एडवोकेट साहब से। जी मंजूर कादिर साहब, आज का जो दोस्तों को हम मशवरा देने जा रहे हैं वो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये इस तरह रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंसान के साथ इस तरह के मसाइल दरपेश आते रहते हैं कि आपका कोई बंदा किसी ने आपसे बेजा में रखा हुआ है, चाहे पुलिस हो, चाहे ये ज़्यादातर जो भट्ठे वाले मालकान होते हैं ये भी मज़दूरों को इस किस्म के वो रख लेते हैं अपने हफ्से बेजा में, या चाहे कोई भी हो, आपके किसी बंदे को किसी ने हफ्से बेजा में रखा हुआ है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? मेहरबानी मलिक साहब, आपने बहुत ही अच्छे मसले के बारे में निशानदेही की सर। जहाँ तक गैर कानूनी कैद का मसला है तो अक्सर रोज़मर्रा मामलात में देखते हैं कि लोग, कोई रिश्तेदार है उसको गैर कानूनी कैद में रख लिया, और ख़ासकर जो पुलिस में, ये पुलिस थाने में ये कई दिनों तक हफ्से बेजा में जो पार्टीज को दबाव में डालने के लिए रखा जाता है, कोई FIR के अंदराज किए बगैर। तो इसके लिए जो पब्लिक के लिए बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि वो एक 491 ज़ाब्ता फौजदारी की दरख्वास्त एडिशनल सेशन जज साहब के पास जी गुजारनी है। उस पे जज साहब फौरी एक्शन विदिन 24 आवर्स आर्डर करते हैं। जो गैर कानूनी कैद में हफ्से बेजा में रखा गया शख्स, उसकी बरामदगी का आर्डर होता है। उसके बयान के बाद ये बरामद किया जाता है, उस गैर कानूनी कैद में रखने वाले बंदे को अदालत के रूबरू पेश किया जाता है और फौरी उसको आज़ादी मिलती है। अच्छा, जो मंजूर साहब जी, आप दोस्तों को बता दें कि जितनी भी कार्रवाई होती है ये आप जब एप्लीकेशन देंगे 491 की सेशन कोड में, तो इसको ज़्यादातर सीधा राग में रखा जाता है, ताकि ये बहुत ही अहम बात आपने की मलिक साहब। ये इंतहाई पोशीदा और राज की बात है। जी बिल्कुल, क्योंकि जब आप दरख्वास्त देते हैं 491 491 ज़ाब्ता फौजदारी, तो अक्सर पुलिस मुलाजमीन भी अदालतों में मौजूद होते हैं। जी बिल्कुल, थाने के पैरवी अफसरान भी मौजूद होते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन तरीक़ाकार यह है कि पहले आपने कौंसल किसी वकील को हायर करना है। वकील साहब को ये बात बतानी है कि मेरा फलां रिश्तेदार फलां थाने इतने दिनों से बंद है। बिल्कुल, उसको वकील साहब ने हैंडल करना है। तो वो जब दरख्वास्त देता है, वकील साहब के जरिए दरख्वास्त दी जाती है, तो वो बहुत ही खुफिया मराइल हैं। तो उस वक्त के दरख्वास्त देते वक्त अदालत का जज साहब को पता होता है, और वो जो स्टेनो है जज साहब का उसको पता होता है। जो नैब कोर्ट को भी पता नहीं होता, नहीं लगना चाहिए जी। जब नैब कोर्ट या कोई पुलिस एहलकार को जैसी इनको इस बात का इल्म हो जाता है कि फलां पार्टी ने दरख्वास्त गुजारी है 491 की, जी जी बिल्कुल, तो वो थाने वाले क्या करते हैं कि वो जो हफ्से बेजा में रखा गया शख्स उसको किसी दीगर जगह मुंतकिल कर देते हैं। जी बिल्कुल। तो उसका ये बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आपने खुफिया तौर पे वकील साहब को बताना है, वकील साहब ने दरख्वास्त गुजारनी है 491 की, तो जज साहब कोई बैल मुकर्रर करेंगे, वो बैल मुकर्रर करेंगे और फौरी तौर पे रेड होता है। सही बात। तो उसको बाज़ाब्त के कराया जाता है बंदे को। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये बंदा आपका थाना में पड़ा हो, कोई और बंदा भी आपके किसी जो रिलेटिव है या कोई भी जाने वाला है उसको किसी और भी हफ्से बेजा में रखा हुआ है, चाहे थाने वाले हों चाहे कोई प्राइवेट बंदा हो, ये प्राइवेट बंदों के लिए भी ये बिल्कुल मलिक साहब, ये सिर्फ थाने पे नहीं होती, थाने के खिलाफ रेमेडी नहीं है। ये कोई रिश्तेदार है, मिसाल के तौर पर कोई औरत है, औरत को खामन मार पीट के ना घर से निकाल लेता है और वो बच्चे जबरदस्ती खामन, खासकर जो बच्चे हैं
ये 5 साल से नीचे उम्र के, जी जो मसलन 1 साल से लेकर 6 महीने से हो गए, जी 1 साल का बच्चा बच्ची हो गया, यानी 5 साल से नीचे जितने भी बच्चे हैं, अगर गैर कानूनी कैद में वालिद उसको ज़बरदस्ती अपने कैद में रखता है, कंट्रोल में रखता है, वालदा की मर्जी के बगैर वालदा को मार पीट के घर से बाहर निकालता है, तो वो भी दरख्वास्त ये 491 की दरख्वास्त गुजार सकती है, इसी वो अपने बच्चे अपने वापस ले। इसी तरह जो है भट्टे मालकान हो गए, कोई दूसरा मालिक हो गया नौकर को जबरदस्ती अपनी कैद में रखता है, तो उसके लिए भी आप ये 491 की दरख्वास्त गुजार सकते हैं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है। मेरे ख्याल में ये ऐसे मसाइल हैं जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर बंदे के साथ अमूमन पेश आते ही रहते हैं। तो आज की ये वीडियो की वजह से आपकी मालूमात में ज़रूर काफ़ी इजाफा हुआ होगा। मंजूर काजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त मालूमात दी हमारे दोस्तों को। तो ये था आज का कानूनी मशवरा। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में किसी और कानूनी मशवरे के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।